स्वागत है आप सभी का WPS में। आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम लोग बात कर रहे थे ऑर्गन ऑफ स्पेशल सेंस, जिसमें से हम लोग लेक्चर 1 और लेक्चर 2 ऑलरेडी कवर हो चुका है पढ़ के। जिन लोगों ने अभी वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाकर के वो लेक्चर ज़रूर देख लें, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे ऑर्गन ऑफ स्पेशल सेंस का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग स्किन के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्किन को एक और नाम से जानते हैं डर्मा। स्किन का अल्टरनेट नेम क्या है? डर्मा। अगर आप कोई भी क्रीम लेके आते हो तो जनरली उस पर क्या लिखा रहता है? डर्मा वर्ड लास्ट में आता है, मतलब कि वो क्रीम किससे रिलेटेड है? आपके स्किन से रिलेटेड है। उसमें नेक्स्ट पहला पॉइंट क्या आता है कि स्किन क्या है? लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी है। आपके हमारी पूरी बॉडी पे क्या है? स्किन ही स्किन है। तो ये सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन हुआ। इसकी अगर हम अब ये लार्जेस्ट है तो इसके एरिया के बारे में अगर हमें इसको मेज़र करेंगे तो ये कितना आता है? 20 स्क्वायर फीट आता है। ओवरऑल इसका कितना हुआ? ये 20 स्क्वायर फीट के आसपास में ये आता है। ये स्किन क्या काम करता है? काम इसका ये होता है कि स्किन ये हमारे ऑर्गन को क्या करता है? कवर करके रखता है। ठीक है, अब कवर करके रखेगा तो इस तरीके से ये प्रोटेक्शन का काम करेगा। किससे किससे प्रोटेक्ट करेगा? माइक्रोब से। बहुत सारे वायरस बैक्टीरिया डेली क्या होते हैं हमारे जो इन्वायरमेंट है हमारे आसपास में उसमें अवेलेबल है। तो इस तरीके से स्किन क्या करता है? उसको प्रोटेक्ट करके रखता है फ्रॉम माइक्रोब से और अदर एलिमेंट से। इसके अलावा स्किन क्या काम करता है? स्किन रेगुलेट करता है बॉडी टेम्परेचर को। हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, तो उसको क्या करता है? ये मेंटेन करके रखता है। ठीक है, इसके अलावा परमिट करता है, अलाउ करता है सेंसेशन ऑफ टच, हीट या कोल्ड। कुछ भी मुझे टच करना है कहीं भी या कोई मुझे टच कर रहा है तो उसका मुझे फ़ौरन पता चल जाता है। हीट, कोई भी चीज़ कितनी गर्म है कितनी ठंडी है तो इससे मुझे पता चल जाता है। ठीक है, तो ये स्किन का जनरल इंट्रोडक्शन हो गया। अगर हम स्किन के लेयर की बात करेंगे तो स्किन को ओवरऑल 3 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 एपिडर्मिस, नंबर 2 डर्मिस, नंबर 3 हाइपोडर्मिस। तो पहला क्या है? फर्स्ट वाला है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस ये 2 वर्ड मिलके बना है, एपी प्लस डर्मा, दोनों ये ग्रीक वर्ड हैं। ठीक है, तो एपी का मीनिंग होता है आउटर और डर्मा मीन्स होता है स्किन। तो अगर इसको बात करेंगे तो ये आउटर मोस्ट जो होगा स्किन उसी को एपिडर्मिस कहते हैं। पहला पॉइंट क्या दिया? इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन, इट प्रोवाइड्स द वाटर प्रूफ बैरियर। स्किन हमारा क्या काम करता है? ये वाटर प्रूफ बैरियर का काम करता है। अगर हम स्विमिंग कर रहे हैं, नहा रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, ठीक है, वॉशिंग कर रहे हैं, तो क्या होता है कि जो वाटर है वो हमारे बॉडी के अंदर नहीं आता है। हाँ, इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि वाटर का फ्लो इसमें यूनिडायरेक्शनल हो सकता है। हमारी बॉडी से वो आउटर साइड में जा सकता है बट आउटर साइड से हमारे बॉडी में थ्रू स्किन नहीं आ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद में देयर इज़ नो ब्लड वेसल्स एंड नर्व एंडिंग इन द एपिडर्मिस। जो एपिडर्मिस की लेयर होगी उसमें कोई भी ब्लड की सप्लाई नहीं होती है, ना कोई नर्व एंडिंग होता है। जो आउटर लेयर होती है वो क्या होती है? वो डेड होती है। अगर इस स्किन में एपिडर्मिस की लेयर में नर्व एंडिंग या जो ब्लड सप्लाई होती है वो प्रेजेंट होती है तो क्या होता है कि अगर कोई मुझे हल्का से चिमटी भी करता तो क्या होता है? ब्लड का क्या हो जाता है? वो बाहर आ जाता है। तो इस तरीके से एपिडर्मिस का ये जनरल पॉइंट हो गया। अब ओवरऑल एपिडर्मिस को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट इसमें क्या आता है? इसमें आता है स्ट्रेटम कॉर्नियम, नंबर 2 स्ट्रेटम ल्यूसिडम, नंबर 3 स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, स्पाइनोसम एंड स्ट्रेटम बेसेल। तो ये 5 इसके लेयर्स होते हैं एपिडर्मिस की, जैसे कि डायग्राम में भी दिख रहा होगा। ओवरऑल स्किन एपिडर्मिस को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब उसका जो पहला पार्ट है स्ट्रेटम कॉर्नियम, ये क्या है? द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एपिडर्मिस। ये स्किन की सबसे बाहर की लेयर होती है और दे कंटेन स्केल लाइक सेल्स विच आर कॉन्स्टेंटली रिप्लेस्ड। ये क्या होता है कि इसके पास में स्केल क्या होता है? मतलब जो पटरी होती है ना, जिससे हम लोग लाइन बनाते हैं, लाइन करते हैं, तो ये उसके तरीके से होता है। मतलब कहने का मतलब ये कि हल्के से चपटे होंगे और लंबे टाइप के होंगे। ठीक है, ये उस तरीके के होते हैं। और जो स्ट्रेटम कॉर्नियम की सेल होती है वो डेड होती है। स्ट्रेटम कॉर्नियम की सेल बोलेंगे तो जो आउटर मोस्ट हमें अभी दिख रही है एट दैट टाइम, यही क्या होती है? हमारे स्किन पे जो दिख रही है ये क्या होती है? ये डेड होती है, ये लिविंग नहीं होती है। ठीक है,
लिविंग सेल अगर रहती है तो हल्का सा कुछ भी हो जाता है तो फ़ौरन मुझे तकलीफ़ होती है, तो इस तरीके से ये डेड होती हैं। सेकेंड लेयर आती है स्ट्रेटम ल्यूसिडम। स्ट्रेटम ल्यूसिडम क्या बोला है कि इट इज़ द स्ट्रेटम ल्यूसिडम इज स्मूथ सेमली translucent layer of the epidermis located below the stratum corneum and above the stratum lucidum granulosum। ये कहाँ पे होती है? ये ग्रेनुलोसम के एवब होती है और स्ट्रेटम कॉर्नियम के जस्ट नीचे होती है, ठीक है। नेक्स्ट उसमें क्या आता है? थर्ड आता है स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम। स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होगा ल्यूसिडम के नीचे और स्पिनोसम की जो लेयर होती है उसके जस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसके पास में स्पिंडल शेप की सेल होती है जिसको लैमिनर ग्रेनुल भी कहते हैं। तो ये स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम हो गया। फोर्थ नंबर का इसमें आता है स्ट्रेटम स्पिनोसम। स्ट्रेटम स्पिनोसम कहाँ पे प्रेजेंट होगा? ये ग्रेनुलोसम के नीचे प्रेजेंट होगा और स्ट्रेटम बेसेल के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होगा, उसके एबव में प्रेजेंट होगा। इसके पास में स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम का एक अदर नेम है, क्या है? प्रिकल सेल लेयर। मतलब प्रिकल मतलब हल्के से कटीले नुमा एक प्लांट होता है, जैसे कांटा होता है, पिकल चुभता है, तो ये इसके सेल कुछ इस तरीके से होते हैं। और इनके जो सेल होंगे उस सेल में क्या होगा? ये सेल कंटेन करेंगे ए पॉलीहाइड्रल क्रेटोसाइट टाइप के एक सेल होते हैं। जो पॉलीहाइड्रल क्रेटोसाइट जो सेल होते हैं ये एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं, किसके थ्रू? डेस्मोसोम के थ्रू ये आपस में ज्वाइंट होते हैं। डेस्मोसोम क्या करता है? ये स्क्रीन पर दिख रहा है, ये दो सेल को आपस में एक दूसरे से जोड़ के रख रहा है। और डेस्मोसोम का काम, एक काम और भी कि डेस्मोसोम की वजह से स्किन क्या हो जाती है? फ्लेक्सिबल और स्ट्रांग बन जाती है। लास्ट लेयर की बात करेंगे स्ट्रेटम बेसेल। तो स्ट्रेटम बेसेल क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। इसको स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम के नाम से भी हम जानते हैं। और ये क्या होती है? ये सबसे डीपेस्ट लेयर होती है स्किन की। जो स्किन की लेयर होती है वो मल्टीप्लाई इसी लेयर में होती है। मतलब कि स्ट्रेटम बेसेल में वो बनेगा, फिर उसके बनने के बाद में जस्ट वो धीरे धीरे क्या होता है? वो ऊपर आता है और सबसे ऊपर आकर के सबसे उसमें क्या आ जाता है? स्ट्रेटम कॉर्नियम बन जाता है और स्ट्रेटम कॉर्नियम वो फिर क्या होती है? रिमूव हो जाती है। तो इस तरीके से ये पूरा स्किन का एपिडर्मिस का हम लोगों ने ओवरऑल देख लिया। नेक्स्ट सेकेंड लेयर उसमें क्या है? उसमें आती है डर्मिस। तो डर्मिस कहाँ पे प्रेजेंट होता है? डर्मिस इज प्रेजेंट बीनेथ द एपिडर्मिस। ये एपिडर्मिस के जस्ट नीचे प्रेजेंट होगा। अब जो वहाँ पे सेल और अदर टाइप के जो ब्लड वेसल्स थे वहाँ पे नहीं प्रेजेंट थे एपिडर्मिस में, वो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ये इसमें क्या लिखा है? इट कंटेन ब्लड सप्लाई, ब्लड कैपिलरीज, नर्व एंडिंग, स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड, ये सारे के सारे इसमें डर्मिस के केस में प्रेजेंट रहते हैं। डर्मिस में स्वेट ग्लैंड जो प्रेजेंट रहता है वो कहाँ पे पाया जाता है? पूरे ऑल ओवर द बॉडी में पाया जाता है, लेकिन कुछ पार्ट ऐसे हैं जहाँ पे नहीं पाया जाता है। जैसे सपोज वर्मिलियन बॉर्डर ऑफ द लिप्स में वर्मिलियन बॉर्डर जो दिख रहा है उस पर नहीं पाया जाता है। एक्सटर्नल एयर कैनाल में भी नहीं पाए जाते हैं। नेल बेड्स में भी नहीं पाए जाते हैं। ग्लांस पेनिस और क्लाइटोरिस, लेबिया माइनोरा, इन सब एरिया में नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा पूरे बॉडी में स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। ये कुछ एक्सेप्शन के केस थे जहाँ पे नहीं पाए जाते हैं। स्वेट ग्लैंड क्या काम करता है? स्वेट ग्लैंड सिक्रीट करता है स्वेट को, पसीने को सिक्रीट करता है। फिर उसके बाद में इसके पास में और दूसरे टाइप के ग्लैंड है जिसका नाम है सेबेशियस ग्लैंड। तो सेबेशियस ग्लैंड जितने भी हेयरी पार्ट होते हैं ऑलमोस्ट वहाँ पे सब प्रेजेंट होता है। ये क्या काम करता है? दे सिक्रीट करता है द ऑयली सब्सटेंस नोन एज सीबम। ये क्या करेगा कि ये ऑयली सब्सटेंस को सिक्रीट करेगा जिसका नाम है सीबम। और सीबम अभी जो सिक्रीट हुआ उसका काम क्या होगा कि वो स्किन को सॉफ्ट बना करके रखता है सीबम, और प्रिवेंट करता है इन्फेक्शन से। और ड्राइंग ऑफ स्किन को भी क्या करता है? अगर स्किन क्या होती है? ड्राई होने लगती है तो इसके वजह से ये एक ऑयली सब्सटेंस है सीबम, तो वो क्या करता है? उसको सॉफ्ट बना देता है। इस तरीके से एपिडर्मिस और डर्मिस को हम लोगों ने डिटेल में देख लिया। अब नेक्स्ट बात करेंगे फंक्शन ऑफ स्किन। तो स्किन का क्या क्या फंक्शन है? स्किन चूँकि ये क्या है? सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है, तो इस तरीके से ये
प्रोटेक्ट करता है ऑर्गन को हमारे माइक्रोब से और पैथोजन से। और इसके अलावा जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में देख लिया कि स्किन क्या करता है, रेगुलेट करता है बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है स्किन। और क्या करता है, स्किन कैन डिटेक्ट द सेंसेशन ऑफ टच, पेन, टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये सब को क्या करता है, ये स्किन के थ्रू ही मुझे कोई टच कर रहा है तो उससे पता चलता है, कहीं पे पेन हो रहा है तो वो मुझे पता चल जाता है। टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर किसी का ज़्यादा है कम है, डॉक्टर कैसे मेज़र करता है, स्किन पे ही हाथ रख के पता लगाते हैं। इसके अलावा प्रेशर, कोई कितना आपके ऊपर दबाव डाल रहा है, कोई आपको धक्का मुक्की कर रहा है तो उससे कितना प्रेशर लग रहा है ये भी आपको पता चल जाता है। इसके अलावा क्या करता है, स्किन एक्सक्रीट करता है वाटर, सॉल्ट को और ऑर्गेनिक कंपाउंड को, जो भी मतलब अनवांटेड या इम्प्योरिटीज़ रहती हैं ब्लड के थ्रू, क्या होती हैं वो क्या स्किन के थ्रू रिमूव हो जाती हैं। इसके अलावा इट सिंथेसाइज द विटामिन डी इन प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज। अल्ट्रावायलेट के रेडिएशन में क्या होता है कि विटामिन डी का सिंथेसिस करता है स्किन, ये एक पॉइंट ये हो गया। इसके बाद में सीबम सिक्रेटेड इन द सीबेशियस ग्लैंड टू कीप द स्किन ऑयली एंड सॉफ्ट। ये पॉइंट हम लोग ऑलरेडी ऊपर पढ़ ही चुके हैं कि सीबम का सीक्रेट होगा तो सीबम सीक्रेट होगा तो वो स्किन को क्या करता है कि सॉफ्ट और ऑयली बनाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरा स्किन के बारे में पढ़ लिया। ये लेक्चर कैसा लगा आप लोगों को, आप लोग कमेंट में लिखें। और ये नया साल मैं आप लोगों को ये विश करता हूँ कि अच्छे से जाए और आपका जो एग्ज़ाम आने वाला है 11 तारीख से 11 जैन से, उसमें आप लोग अच्छे से परफॉर्म करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने फ्रेंड्स में शेयर करो। वंस अगेन आप लोगों को मैं विश करता हूँ कि ये साल आप लोग के लिए अच्छा जाए और कोरोना से, जो कोरोना है सोशल मीडिया पे चल रहा है, न्यूज़ चैनलों में चल रहा है, तो वो आप तक का ना आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।